नगर पालिका द्वारा मनमानी इस हद तक बढ़ गई है कि समझ से परे है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप जो नगर पालिका के द्वारा दुकान आवंटित किया गया या बनाया गया, पुराना बस स्टैंड, माल पहाड़ी रोड, हाटपाड़ा, जितने भी दुकान बनाए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, उस सभी दुकानों की स्तरीय जांच हो कि कौन व्यक्ति के लायक, जिसके लिए दुकान बनाया गया था उस व्यक्ति को दुकान दिया जाए, जिसके लायक दुकान बनाया गया जिसके लिए, और जिसके जो दुकान पूंजीपति लोग जो दुकान लेके रखे हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस आधार पर हो कि भैया आप दुकान लिए हैं, आप दुकान खोलिए। आपके द्वारा आवंटित दुकान दूसरे के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिस दुकान को, उस दुकान को अब विलम्ब बंद किया जाए। और आपका ये मनमानी है कि एक आदमी को 10 दुकान 5 दुकान आवंटित कर दिए हैं, दुकान मेरे नाम पे है, मैं किसी और को किराया दे रहा हूँ, 500 रुपया किराया है, उसके बदौलत आप 5000 रुपया किराया वसूल कर रहे हैं कि जो बाज़ार में फुटपाथ में लोग बैठे हुए हैं उनको आवंटित किया जाए दुकान। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है, अभी भी लोग पहले से ज़्यादा दुकान रोड में बैठने लग रहे हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण यह है नगर पालिका की अनियमितता बोलिए या उनकी पैसा कमाने की लालसा बोलिए, कि एक व्यक्ति को जो सभी तरह से परिपूर्ण है उनको एक व्यक्ति को 5-5 दुकान आवंटित कर दिया गया है। उसमें नगर पालिका के भी कई लोग हैं, नगर पालिका में कार्य करने वाले कई लोगों के नाम पर भी दुकान आवंटित है, एक नहीं 2-3 नाम पर आवंटित है। कहने का मतलब यह है कि भैया आप जो दुकान जो लगा रहे हैं, जो दुकान जो बनाए हैं, उस दुकान किसके लिए था? आम पब्लिक के लिए था जो फुटपाथ में बैठते थे, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। पूंजीपति के द्वारा जो भी दुकान लिया गया है उस दुकान में या तो अधिकतर बंद रहता है, सालों से बंद पड़ा है, और नहीं तो गरीब और कोई अन्य दुकान मेरे नाम पे मान लीजिए आवंटित है, मैं अगला को दुकान दे रहा हूँ, किस बेसिस पर दे रहा हूँ कि भैया 2 लाख रुपया पगड़ी लगेगा, 5000 रुपये 4000 रुपये महीना लगेगा। ऐसा क्यों भाई? दुकान आपको आवंटित किया गया है कि आपको दूसरे किराए में देने के लिए आवंटित किया गया है। मेरा मान लीजिए मैं अपने घर में किसी को किराया दे रहा हूँ, तो उस दुकानदार को किराया दे रहा हूँ कि उसको मालिक बना दिया कि तुम अपने छोड़ने के बाद तुम किसी और को दुकानदार में किराया दे दो। ये तो सरासर नाजायज़ है। मैंने इसकी कंप्लेंट कई बार किया, उसके बाद भी नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। कहने पर बोलता है अच्छा इसी जांच होगी। अरे कब जांच होगी? सब पैसे वाला ही को आप दुकान आवंटित कर दिया जाएगा, तो गरीब लोगों के लिए आप क्यों ऐसा लालसा दिए कि बैंक सरकार के द्वारा आपको 10,000 रुपया भी फुटपाथ में बैठने वाले को 10,000 से 50,000 रुपये का लोन भी दिया गया था, उस तर्ज पर आप उसको दुकान भी आवंटित नहीं किए। ये तो सरासर नाजायज़ बात है। और मेरा अपील है नगर पालिका पदाधिकारी से कि आप इसमें संज्ञान लें, अन्यथा हम लोग बहुत बड़ा विरोध करने वाले हैं। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि सरकार, फुटपाथ में जो लोग बैठे हुए हैं उनको सरकार के द्वारा 10,000 से 50,000 रुपया लोन दिया गया, आप उसको दुकान दिए नहीं, और जाम के कारण हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं जिससे फुटपाथ के दुकानदारों को तकलीफ होती है। वो लोग पैसा देने में सक्षम हो जा रहे हैं, उसका सिविल खराब हो जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन? आज उसका सिविल खराब हो गया 10,000, 20,000, 50,000 रुपये के लिए, कल उसको 1 रुपये का लोन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए तो और बद से बदतर वाली स्थिति हो गई है। आज नगर पालिका रोड के किनारे बैठे हुए लोगों को नहीं हटा पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसके लिए दुकान आवंटित किया गया था उसको ना देके पूंजीपति को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आप समझ ही सक रहे हैं क्यों दिया गया है। ये सबसे बड़ा गलत है, सबसे दुखित घटना है ये कि सरकार का राजस्व को हनन करते हुए अपने विकास के लिए नगर पालिका पदाधिकारी उस फंड को यूज कर रही है। श्रीमान पाकुड़ के जनता से मेरा ये कहना है कि ये अगर मैं सही रास्ता पर हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, और इस तरह के पदाधिकारी के विरुद्ध में मैं आंदोलन करूंगा। आपका सहयोग चाहिए कि ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका पदाधिकारी सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण इतनी बड़ी समस्या का, आज जाम का समस्या नगर पालिका के होते हैं। अगर समस्या नगर पालिका अपने जो कार्य को अगर सही ढंग से की रहती, जो नगर पालिका जो दुकान दुकान बनाने निर्माण की है उसको सही आदमी को आवंटित की रहती, तो आज ये जाम का समस्या ही नहीं होता। आज लोग क्या करेंगे? मजबूरन बस एक तो पाकुड़ का छोटा रोड, उसमें से आप फुटपाथ में दुकान बैठवा दे रहे हैं, आप नहीं हटा पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कमजोरी आपका है, नगर पालिका का है।
क्योंकि नगरपालिका जानबूझकर पूंजीपति को दुकान दी है। आप 10 रुपये ला रहे, आपको लाज नहीं लग रहा था कि 10 रुपये पर डे आप ले रहे थे, उसके बाद आप दुकान दूसरा को दे दिए। इसका मतलब सरासर आपके मन में पाकुड़वासी के प्रति है दृष्टि, है भावना या है दृष्टि, आप जो समझ सके उस तरह का वो लोग का। तो पाकुड़ का मूलवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित को पदाधिकारी लोग कुछ नहीं पूछता है जी। आप जाइए पदाधिकारी के पास, कोई भी समस्या को लेके आपको बात को ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। हल्ला करने दो, क्या होगा इन लोग का हल्ला करने से। अब इस सरकार को बदनाम करने का पूरा मन बना के रखे हैं पदाधिकारी लोग कि सरकार को किस तरह मौजूदा सरकार को किस तरह बर्बाद किया जाए।